सिर्फ 20 लाख लगाएं और महाना 2.5 लाख कमाएं। जी हाँ, आप सिर्फ 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके महाना 2.5 से 3 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 एनिमल्स पर मुश्तमिल स्मॉल स्केल डेयरी फार्मिंग की एक फिजिबिलिटी बनाकर दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके महाना 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। सबसे पहली बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी जगह मौजूद हो और ये जगह ऐसी होनी चाहिए जो क्रॉस एनिमल्स यानी वलैती जानवरों के लिए मौजू हो, जिसमें वलैती जानवर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकें। गर्मी में मौसम की शिद्दत की वजह से एक्सपायर ना हो और सर्दी के मौसम के लिए भी ये जगह आपके जानवरों के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। नंबर 2, आपने फील्ड में जाकर सर्च आउट करके क्रॉस के ऐसे जानवर ख़रीदने हैं जिनकी काविंग हुए अभी 10 से 15 दिन हुए हों और उनके नीचे 15 से 20 किलो दूध ज़रूर होना चाहिए। आप अगर फील्ड में भाग दौड़ करेंगे तो आपको ऐसे जानवर आसानी से मिल जाएंगे जिनकी काविंग हुए अभी 10-15 दिन हुए होंगे और उनके नीचे 20 किलो दूध ज़रूर होना चाहिए। आपने कोशिश यही करनी है कि ऐसा जानवर ख़रीदना है जिसके नीचे कम से कम 20 किलो दूध ज़रूर हो, क्योंकि जब आप उसको अपने पास लेके आएंगे तो फिर आप अपनी फीडिंग प्लान चेंज करके उसका दूध 25 लीटर तक लेके जा सकते हैं। और फील्ड के अंदर आपको इस तरह का जानवर 4 से 4.5 लाख में आसानी से मिल सकता है जिसके नीचे 20 लीटर दूध हो। अगर आप किसी फार्म से लेना चाहेंगे तो वहाँ से तो आपको महंगा ही मिलेगा, लेकिन आपको फील्ड के अंदर थोड़ी भाग दौड़ करेंगे, सर्च आउट करेंगे तो 4 लाख 4.5 लाख की रेंज में आसानी से 20 लीटर दूध वाला जानवर मिल जाएगा। इसी तरह आपने 20 लीटर रेंज वाले तकरीबन 5 एनिमल्स लेने हैं जो आपको तकरीबन 20 से 22 लाख की रेंज में मिल जाएंगे। अब आपने 5 जानवर ख़रीद लिए हैं, आपकी तकरीबन 20-22 लाख की इन्वेस्टमेंट इन पर ख़र्च हो चुकी है। अब मैं आपसे अपनी फिजिबिलिटी शेयर करता हूँ। मैंने ये फिजिबिलिटी मार्केट से परचेजिंग के हिसाब से बनाई है। अगर आपके पास फीड यानी साइलेज अपना है तो आपकी जो फीडिंग कॉस्ट है वो मज़ीद कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट 2.5 से 3 लाख तक भी जा सकता है। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह 5 एनिमल्स की जो एक दिन की इनकम है वो कितनी है और उसके बाद एक दिन का उनकी जो फीडिंग कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है वो कितनी है और एक दिन में एक एनिमल या 5 एनिमल आपको कितना पे बैक कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ मंथ आपको इन 5 एनिमल से कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो आए हम देखते हैं अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को। हमारे पास 5 जानवर हैं जिनका एवरेज दूध 20 लीटर बनता है और अगर हम कुल 5 एनिमल्स का दूध मिलाएं तो हमारा 100 लीटर दूध बनता है। और मैंने जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में दूध का रेट लगाया है, जिस रेट पर हमारा दूध सेल होना चाहिए वो है 150 रुपये और मार्केट में कम से कम इतना रेट होना चाहिए। अगर आपको इससे कम रेट मिलता है तो फिर ये कारोबार आपके लिए मुनाफा बख्श उतना नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो फीडिंग कॉस्ट है वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए इतना रेट तो कम से कम होना चाहिए। ये आपने देखना है कि आपके इलाके में आपके यहाँ जो दूध का रेट है वो कितना है। अगर आपके यहाँ 150 या इससे ऊपर रेट आपको मिल सकता है तो आप ये कारोबार ज़रूर करें, उसमें आपको मुनाफा ज़रूर मिलेगा। हमारे पास 5 एनिमल्स हैं जिनका तकरीबन 100 किलो यानी 100 लीटर डेली का दूध है। अगर हम उसको 150 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो एक दिन का दूध बन रहा है, दूध की कीमत बन रही है वो है 15,000 रुपये। हमारा एक दिन में 15,000 रुपये का दूध सेल हो रहा है। अब हम इसमें से अपनी डेली बेसिस की कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारी मेजर कॉस्ट है वो है फीडिंग कॉस्ट। हमने अपने जानवर को खिलाना क्या है और एडमिन कॉस्ट में हमारे पास कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले जब हम फीडिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास जो साइलेज है हम एक एनिमल को एक दिन में साइलेज ऑफ़र करेंगे वो है 25 केजी। 25 केजी को अगर हम 15 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो एक दिन का जो एक जानवर का साइलेज बन रहा है वो है
375 रुपये। जब हम अपने जानवर को 25 किलो साइलेज देंगे तो ये एक अच्छी मिकदार है साइलेज की। इतना साइलेज देने से आपका जानवर दूध भी बढ़ाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ 20 किलो दूध पर हम अपने हर जानवर को 7 किलो पर एनिमल पर डे वंडा देंगे। इसके साथ साथ हम हर अपने एनिमल को 100 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा, 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर, 100 ग्राम DCP और तकरीबन 60 ग्राम टॉक्सन बाइंडर भी उनकी फीड में ज़रूर ऐड करेंगे। अगर हम फीडिंग कॉस्ट की मुकम्मल बात करें तो हमारा जो एक दिन का साइलेज एक जानवर का बन रहा है वो है 375 रुपये का। 375 रुपये मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारा 1875 रुपये 5 जानवरों का साइलेज का ख़र्चा है। मैंने यहाँ पर रेट साइलेज का 15 रुपये लगाया है। अगर आपके पास साइलेज अपना है, आपके पास अपनी मकई है, तो आप ज़रूर अपना साइलेज तैयार करवाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको ये जो फीडिंग कॉस्ट है, साइलेज की कॉस्ट है, ये भी कम होगी और क्वालिटी भी आपकी अपनी होगी, अच्छा साइलेज होगा। दूसरे नंबर पर है वंडा। वंडे का जो मैंने रेट लगाया है वो 85 यानी 85 रुपये पर केजी लगाया है। और एक जानवर का जो एक दिन का वंडा है वो हमारा बन रहा है 595 का। जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 2975 रुपये एक दिन का 5 जानवरों का वनडे का ख़र्चा है। इसके अलावा तकरीबन एक दिन का जो एक जानवर का मीठे सोडे का ख़र्चा है वो तकरीबन 12 रुपये है। हमारे पास 5 एनिमल्स हैं तो 60 रुपये 5 जानवरों का एक दिन का सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठे सोडे का ख़र्चा है। इसके अलावा हम 100 ग्राम मिनरल दे रहे हैं। 100 ग्राम मिनरल का जो कॉस्ट है वो तकरीबन 32 से 34 रुपये पर एनिमल पर डे बन रहा है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 170 रुपये ये अमाउंट बनती है 5 जानवरों की। इसी तरह हम अपने जानवरों को 60 ग्राम टॉक्सन बाइंडर ऑफ़र कर रहे हैं। हमें जो टॉक्सन बाइंडर मार्केट से मिल रहा है उस हिसाब से तकरीबन 14.5 रुपये एक एनिमल का टॉक्सन का ख़र्चा है। अगर हमारे पास 5 एनिमल्स हैं तो उनका एक दिन का टॉक्सन का जो ख़र्चा है वो बनता है 72 रुपीज़। इसके अलावा DCP की बात करें तो DCP हमारा 100 ग्राम तकरीबन 18 रुपये का मिलता है। और अगर हम 5 एनिमल्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 90 रुपये का एक दिन का DCP है। इसके बाद जो हमारा एडमन कॉस्ट में खर्चे आते हैं, अगर हम फीडिंग कॉस्ट की कंप्लीट बात करें तो हमारी जो टोटल फीडिंग कॉस्ट है वो बनती है आलमोस्ट 5242। 5 एनिमल्स की एक दिन की जो फीडिंग कॉस्ट है वो हमारी 5242 रुपये बनती है। जबकि जो हमारा दूध है वो 15,000 रुपये का सेल हो रहा है। इसके अलावा अगर हम दीगर अखराजात की बात करें तो लेबर सैलरी, अगर हमारे पास 5 एनिमल्स हैं तो उनके लिए एक वर्कर इनफ होता है। वर्कर की जो सैलरी है वो आम रूटीन में 20 से 22,000 चल रही है, तो मैंने 25,000 सैलरी लगाई है। अगर हम 25,000 को 30 पर तकसीम करें तो एक दिन की जो 5 जानवरों की लेबर कॉस्ट पड़ रही है वो तकरीबन 833 है। इसके अलावा अगर हम टोटल कोई जानवर बीमार हो जाता है, कोई मेडिसन का तकरीबन पूरे मंथ का मैंने ऑन एवरेज 10,000 रुपये ख़र्चा डाला हुआ है। मेडिसन के ख़र्चे को अगर हम एक दिन पर डिवाइड करें तो हमारा 333 रुपये एक दिन का 5 जानवरों का ख़र्चा बन रहा है। इसके अलावा बिजली का बिल भी अगर आप एहतियात से चलाते हैं तो मैंने 10,000 डाला हुआ है और 5 जानवरों के लिए ये एक मोर देन इनफ बिल है। इससे ज़्यादा बिजली आप मुझे नहीं लगता कि यूज़ कर पाएंगे। तो 333 रुपये ही आलमोस्ट बिजली की कॉस्ट पड़ रही है। ऑन एवरेज जो एक दिन में आपकी टोटल कॉस्ट फीडिंग कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट को मिलाकर बनती है वो तकरीबन है 6,741 रुपये। और आपका अगर आपके पास 5 जानवर हैं और उनके नीचे ऑन एवरेज 20 लीटर दूध है और आपका जो दूध है वो 15,000 रुपये का सेल हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके 5 जानवर आपको एक दिन में 8,200
59 रुपये बचा रहे हैं एक दिन में। अगर हम 8,259 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो कीमत बनती है वो होती है तकरीबन 2,48,000 रुपये। ये ऑन एवरेज आपकी प्रॉफिट है 2,48,000। आपने 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और इनके अगर ख़र्चे साथ साथ निकलते जाएं तो एक महीने में आपको तकरीबन 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। इसके साथ साथ जो हमने फीडिंग प्लान डिस्कस किया है, इस फीडिंग प्लान से आपके जानवरों का दूध भी इंशाल्लाह बढ़ेगा, तो वो भी आपको मज़ीद आपकी जो प्रॉफिट है उसमें इजाफ़ा होगा। इसके साथ साथ अगर आप अपना साइलेज या फीड इंग्रेडिएंट्स खुद तैयार करते हैं, साइलेज खुद तैयार करते हैं, तो उसकी भी जो कॉस्ट है वो आपको कम होती जाएगी और उसमें भी आपको ख़र्चा कम पड़ेगा, फीडिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, तो वो भी आपके प्रॉफिट को मज़ीद इंक्रीज़ करेगी। तो ये थी आज की फिजिबिलिटी रिपोर्ट। देखें, जब भी आप इस कारोबार में आएँ तो कोशिश करें कि जानवर ऐसे जानवर लें, जानवर कम लें लेकिन जानवर आपके सुपीरियर हों, जिनकी प्रोडक्शन दूध की पैदावार जिनके नीचे अच्छी हो। आप 10-10 किलो वाले 10 जानवर लेने की बजाय कोशिश करें कि 20 लीटर वाले 5 जानवर लें, 25 लीटर वाले 4 जानवर लें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको मैनेजमेंट में मसाइल भी नहीं होंगे, आपका लेबर जो है लेबर का ख़र्चा भी कम होगा, आपकी फीडिंग कॉस्ट भी कम होगी और इन रिटर्न में आपको वही सेम चीज़ मिलेगी। आप कम जानवर रखें, अच्छे जानवर रखें और उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि फ्यूचर में आपकी अच्छी ब्रीड तैयार होगी। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है इस हवाले से तो वो भी आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।